बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि आइल्स क्या चीज़ है, इसकी ज़रूरत क्या है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। आइल्स एक इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग कोर्स है जो आमतौर पे बैरून मुल्क में वो ममालिक जहाँ पे इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी अंग्रेज़ी ज़ुबान में पढ़ाया जाता है, वहाँ पे पढ़ने के लिए आइल्स का कोर्स करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपने किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पे अंग्रेज़ी ज़ुबान में काम करने की ज़रूरत है, जिस तरह के अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इसी तरह इंग्लैंड, वहाँ पे अगर जाना हो तो आइल्स की ज़रूरत पेश आती है। इसके अलावा अगर आप इमिग्रेशन के लिए भी जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उस मुल्क में अपनी रिहाइश रखी जाए, तो ज़ाहिर बात है वहाँ का जो मीडियम है वो है अंग्रेज़ी, तो आपको अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखना है। तो इंटरनेशनली आइल्स एक ऐसा कोर्स है जो करने के बाद इंसान क्या कर सकता है, उस मुल्क में एक तो आसानी के साथ आप अपनी एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं और उसके अलावा उस कल्चर का हिस्सा भी बन सकते हैं जब आपको अंग्रेज़ी आती है। दूसरी बात रह गई कि ये आइल्स है क्या चीज़। आइल्स बुनियादी तौर पे जिस तरह कोई भी ज़ुबान है तो उसके चार हिस्से हैं। एक, हम शुरू से सुनते आ रहे हैं और देखते भी हैं कि बच्चे जो हैं वो सुनते हैं, सो लिसनिंग इसका पहला स्टेप है, यानी हम सुनते जा रहे हैं, सो लिसनिंग। मिसाल के तौर पे हम न्यूज़ सुनते हैं, हम मूवीज़ देखते हैं और उसमें सबसे पहली जो हमारी सेंस है वो लिसनिंग है, और ज़ाहिर बात है हम लिसन करेंगे तो फिर उसको क्या करेंगे, स्पीक करेंगे। तो इन दोनों का कम्बिनेशन, वी लिसन एंड वी स्पीक। जो तीसरा कंपोनेंट है वो हमारे पास है रीडिंग। अगर हम रीड करना चाहेंगे, हमारे में वो एबिलिटी होगी कि हम कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई आर्टिकल, किताब या कोई भी चीज़ है वो हम पढ़ सकते हैं, तो ज़ाहिर बात है रीडिंग उसका तीसरा कंपोनेंट होगा। और अगर हम उसी किस्म का डॉक्यूमेंट कोई ख़ुद से तैयार करना चाहते हैं तो ज़ाहिर बात है राइटिंग उसका एक चौथा हिस्सा बनेगा। सो इससे हमें महसूस ही होता है कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग ये एक तरफ है और दूसरी तरफ रीडिंग और राइटिंग, ये चार बुनियादी तौर पे कंपोनेंट हैं जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है। इसका फ़ायदा क्या होगा या इसके क्या क्या फ़वायद है? इसका एक तो बुनियादी जो हमने देखा ना फ़ायदा ये कि अगर हम किसी जगह पे इमिग्रेशन के लिए जाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, हमें अंग्रेज़ी ज़ुबान आती है, हम वहाँ के जो इमिग्रेंट लोग हैं या फिर उस कल्चर का जब हिस्सा बनते हैं तो हमें अंग्रेज़ी ज़ुबान में अपनी बात करना आती है, चाहे हम वहाँ के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या शॉप में जाते हैं या एवरीडे साइंस के हवाले से हम क्या करते हैं, किसी जगह पे बात करते हैं या सोसाइटी में मूव होते हैं। तो कल्चरली ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। दूसरी बात, हमारे बच्चों ने या हमने खुद जाके उनके किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ना, तो ज़ाहिर बात है वहाँ का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा ना, यानी वो ज़ुबान जिसके अंदर तालीम दी जाती है वो अंग्रेज़ी होगा। तो अंग्रेज़ी ज़ाहिर बात है हमने लेक्चर्स सुनने, तो लिसनिंग वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगी, हमने वहाँ पे क्वेश्चन करना है, तो ज़ाहिर बात है हमारी बात यानी स्पीकिंग अंग्रेज़ी में होगी, इतनी स्किल तो हम कर सकते हैं। और इसी तरह जो किताबें हैं, किताबें भी हमने क्या करनी है, ज़ाहिर बात है पढ़नी है, आर्टिकल हैं और इस किस्म से मुतल्लिका जितना भी लिटरेचर है, तो हमारी रीडिंग स्किल डेवलप होनी चाहिए। और इसकी जितनी भी असेसमेंट है या फिर जो एग्जीबिशन है वो सारी की सारी हमारी राइटिंग में आती है, चाहे वो एक आर्टिकल लिखना है, चाहे वो एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी और चाहे वो किताब का कोई हिस्सा तैयार करना है, तो या थीसिस वगैरह या रिपोर्ट्स तैयार करनी, तो वो हमारी राइटिंग आ जाएगी। जहाँ तक सवाल है कि इन चीज़ों को कैसे किया जाए और हम किस तरह ये स्किल्स हासिल कर सकते हैं, तो इसके लिए जो सबसे पहली बात रीडिंग की जो स्किल है ना, वो लेने के लिए हमें बहुत ज़्यादा रीडिंग की ज़रूरत होती है। रीडिंग की ज़रूरत कैसे, देखिए हमारे अंदर वोकेबलरी आएगी, हमें जुमला देखने को मिलेगा, तो तब हम क्या कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसका मफ़हूम क्या है। सो रीडिंग स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किताब पढ़ें, आप आर्टिकल्स पढ़ें, चाहे वो आपके सब्जेक्ट से मुतल्लिक़ है, चाहे वो न्यूज़ से मुतल्लिक़ है, चाहे वो कल्चर से मुतल्लिक़ है, पॉलिटिक्स है, रिलीजन, कोई भी चीज़ है जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है ना, आपने क्या करना है उससे मुतल्लिक़ या अपने सब्जेक्ट का लिटरेचर पढ़ना है और उसको कोशिश करनी है कि बयान करें। अगर आप जो चीज़ पढ़ी है उसको समझ के बयान कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग या इन द फॉर्म ऑफ स्पीकिंग, तो ये आपकी बहुत आला स्किल हो जाएगी, बहुत अच्छा हो जाएगा।
हमें जहाँ पे बहुत ज़्यादा मार पड़ती है ना, हमारे खास तौर पे ये जो साउथ एशिया की बेल्ट है, ये लोग बोल तो लेते किसी न किसी अंदाज में, इसलिए कि इनकी रीडिंग स्किल किसी न किसी हद तक होती है और स्पीकिंग चल रही थी, लेकिन जो इन्हें मसला बहुत ज़्यादा आता है ना, वो आके आता है लिसनिंग में और राइटिंग में। लिसनिंग देखिए, हम उस कल्चर में नहीं रह रहे जहाँ पे हर वक्त अंग्रेज़ी बोली जा रही, हमारे माशरे में उर्दू, पंजाबी या कोई और ज़ुबान बोली जा रही है। तो इसका मतलब ये कि हमें लिसनिंग सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ की सुनने की ज़रूरत है, हमें डिस्कशन सुनने की ज़रूरत है। हमें इसके साथ साथ जो काम करना है ना, वो क्या करना है कि जो डिस्कशंस हैं, हार्ड टॉक्स हैं, या फिर जो उनके प्लेस हैं, जो मूवीज़ हैं, ख़ास तौर पे वो मीडियम जिसके अंदर अंग्रेज़ी आहिस्ता से बोली जाती है। जो प्लेस और मूवीज़ में अंग्रेज़ी है ना, वो बहुत तेज़ बोली जाती है। तो इसलिए हमें उसे नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना, लेकिन पहले स्टेप में आप अंग्रेज़ी की न्यूज़ सुने। आप क्या करें, जो डिस्कशंस हैं, जो डिबेट्स हैं, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता निस्बतन अंग्रेज़ी बोली जाती है, उसको सुनेंगे तो ज़ाहिर बात आपकी लिसनिंग की स्किल बेहतर हो जाएगी। और यही बात आपने रीडिंग में भी करनी, इसलिए कि लिसनिंग और रीडिंग, और इसी तरह जब आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना है तो आप स्पीक करेंगे या फिर राइट करेंगे। तो बोलने में ज़ाहिर बात है हमारी जो हेजिटेशन है उसको ख़त्म होना चाहिए, किसके दौरान, स्पीकिंग में। तो मुसलसल आप चाहे गलत भी बोल रहे हैं, आपको बोलते जाना, वो चाहे आप अकेले बोलें, आप शीशे के सामने बोलें, आप किसी भी जगह पे बोलें, लेकिन आपको हिचकिचाना नहीं। और यही बात राइटिंग में भी है। राइटिंग में भी आपने क्या करना है, एक अपना स्केच बनाना है, एक आउटलाइन से, जिस तरह हम आमतौर पर कोई भी चीज़ लिखने के लिए क्या करते हैं, उसको इंट्रोडक्शन देते हैं, उसकी बॉडी, और उसको कंक्लूड करते हैं। बॉडी में हम आमतौर पे कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें उनको बयान करें एग्जाम्पल के थ्रू, किसी भी किस्म का कोई रेफरेंस देना, और जो हमारी कंक्लूजन या समरी होती है उसमें अमूमन हम क्या करते हैं, बात बताते हैं, वो तमाम का तमाम आइडिया, उसके मेन पॉइंट्स हैं, वो समराइज़ करके हम अपनी समरी या कंक्लूजन में देते हैं। आई होप कि आज के इस बात से कुछ ना कुछ हमें समझने का मौका मिला होगा, और अगर आपका कोई सवाल है तो अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।